दोस्तों नमस्कार। जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से आखिरी तक देखिएगा। ये जो टॉपिक आज हम इसमें बात कर रहे हैं ये है ए प्रॉब्लम ऑन एजेस, यानी आयु संबंधी प्रश्न। ये हम आयु संबंधी प्रश्न आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे हम आज बात करेंगे। और मैं आपको इसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और इजी ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कम टाइम में आप इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और काफ़ी अपना समय बचा पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं टी समय, यहाँ पे आप देखिए इसमें कुछ मैंने मेथड लिए हैं। मेथड को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और आप बिल्कुल सेकंड्स में बिल्कुल ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आप देखिए, आज से टी वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी। आज से टी वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें बात करें वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है। तब इसके में हम बात करें पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु अगर निकालना है तो हम पुत्र की आयु इसमें निकले, पुत्र की आयु बराबर टी अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर n-1 अपॉन में आएगा n-m। अब देखिए ये जो है टी तो आपको समय दिख ही रहा है, ये जो n जो है जो कितनी गुनी थी वाला आएगा और यहाँ पर जो m है वो है, यानी m गुनी है तो वो आएगा, ठीक है। इसमें n बड़ा होगा। इसी के बाद अगर हम इसमें पिता की आयु निकालें तो पिता की आयु निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पिता की आयु बराबर m। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल पुत्र की आयु रखी हुई है यहाँ पर, तो t n-1 अपॉन n-m हमारा होगा। ये जो है ये पुत्र की आयु है, तो इसको हम एक और फॉर्मूला ऐसे इसको बना सकते हैं। पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू पुत्र की आयु। आपको बस जो पुत्र की आयु निकलती है उसमें m का आपको मल्टीप्लाई करना है तो पिता की आयु आपके पास आ जाएगी। ये जो मेथड है आप बिल्कुल इन मेथड को अच्छे से आप देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन लेकर हम इसको करते हैं तो आपको बिल्कुल जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसका जो हमने फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखिए राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से चौगुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी राजीव की पूछ रहा है तो राजीव क्या है, इसमें पिता है, ठीक है। तो राजीव की आयु इसमें पूछी है तो राजीव की आयु हम निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर पुत्र की आयु, सबसे पहले हम क्या पुत्र की आयु का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो पुत्र की आयु बराबर क्या होता है, टी n-1 अपॉन n-m होता है। अब देखिए n जो है यहाँ पर कितना है, n जो हमने आपको बताया था थी जो रहेगी, यानी 9 गुनी थी, वो बोल रहा है 9 गुनी, तो 9 गुनी है, 9 गुनी थी तो वो हमारा n है, यानी 9 जो है वो हमारा n है और 4 जो है वो हमारा m है, ठीक है। तो हम m और n हमने देख लिए और इसमें 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 5 वर्ष जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो t रहेगा। तो बस ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 5 हो गया, ये t 5 हो गया, n कितना 9 है, 9 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें 9 माइनस 4, ठीक है, 9 n था और 4 जो है m है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इसमें से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचे, 5 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। बस 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचा 8 वर्ष। ये पुत्र की आयु आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है पिता की आयु। पिता की आयु बराबर क्या था हमारे पास फॉर्मूला, m इंटू पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 8 है, m कितना है, m हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू 8 कर दीजिए, यानी 32 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पिता की आयु आ जाएगी। 32 जो है वो क्या आ जाएगी, पिता की आयु आएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये
हमारे पास जो ऑप्शन है 32 हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व इसका करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। इसमें पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु इसमें हमको निकालनी है। तो अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 20 वर्ष पूर्व बोला, यानी टी हो गया 20, ये 2 हो गया हमारा क्या एम, और इसमें 12 गुनी जो लिखा है ये हमारे पास एन हो गया। तो बस इनकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? टी n-1 और n-m। यहाँ पे 20 रखा, यहाँ पर 12-1 हो जाएगा, यहाँ पर 12-2 हो जाएगा। 12 में से 1 जाएगा तो 11, 20 × 11 हो जाएगा। नीचे 12 में से 2 जाएंगे तो 10 आ गया। 0 0 काट दी, 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 22 आपके पास पुत्र की आयु आ गई। अब हमें लेकिन निकालना किसकी है? पिता की आयु निकालनी। पिता की आयु क्या हो जाती? पुत्र की आयु m × पुत्र की आयु। तो m कितना है हमारे पास? m हमारे पास 2 है। m हमारे पास 2 है, 2 × 22 कर दिया तो हमारे पास 44 जो है, ये 44 जो आ रही है हमारे पास, ये जो है ये पिता की आयु आ रही है। तो यानी पिता की आयु हमारे पास 44, यानी ए वाला जो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल आपका राइट रहेगा। इसमें हम दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेथड आपको समझ में आ गई होंगी और ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बस इसी के सेम क्वेश्चन की आप घर पर प्रैक्टिस कर लें तो आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं होने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। अब इसके बाद हम एक और न्यू मेथड हम इसमें देखते हैं। न्यू जो मेथड है इसमें हम न्यू मेथड, एक और न्यू मेथड हमने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है। आज से t वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी होगी। तो हमें बताना है, तब वर्तमान में पुत्र की आयु निकालना है, पिता की आयु निकालना है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ और आप देख लें, यहाँ पे बोला है t वर्ष बाद बोला है, उसमें जो हम बात कर रहे थे t वर्ष पूर्व की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस मेथड में थोड़े से चेंज आएंगे, बस आपको वो ध्यान रखना है और कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। तो इसमें हम देखते हैं पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? t n-1 अपॉन m-n। उसमें जो था n-m था और इसमें m-n हो जाएगा। उसमें n-m था, इसमें m-n हो जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जब भी t वर्ष बाद की बात करें तो आपको यहाँ पर m-n रखना है, ठीक है। ये अगर आपने पुत्र की आयु बिल्कुल आप समझ गए तो पिता की आयु का तो वही फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप एक बार और देख लीजिए, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? t n-1 अपॉन m-n यहाँ पर रहेगा। जब भी t वर्ष बाद की बात करें तो m-n आपको करना है। और पिता की आयु देख लेते हैं। पिता की आयु का तो वही है m × पुत्र की आयु। पुत्र की आयु निकाल ली तो m का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसमें भी हम क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ये जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसमें हम देखते हैं, निर्मला अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी होगी। तो बेटी की इस समय आयु क्या है? यानी बेटी की वर्तमान आयु निकालनी है। इसमें हमें बस बेटी हो या पुत्र हो पुत्री हो तो इसमें कोई वो नहीं है, फॉर्मूला वही का वही रहेगा सबके लिए। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसमें पुत्री की आयु की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? t n-1 अपॉन m-n जो हमारा रहेगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें t जो है, t क्या है हमारे पास? 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास t रहेगा। अब हम n की बात करें तो n जो है हमारे पास 2 गुनी होगी, दुगनी, ये जो 2 है ये हमारे पास n रहेगा और m यहाँ पर जो रहेगा
वो 3 रहेगा। यानी इसमें जो है m अगर पहले ले रहे हैं तो m बड़ा होगा, तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, जो बड़ी संख्या हो उसको यहाँ पे m ले लेना है और जो छोटी हो उसको n लेना है। अब देखिए हम कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं। 10 तो हमारा t था, रख दिया यहाँ पर n माइनस 1 था, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर m माइनस n है, तो m कितना है 3 है, n कितना 2 है। तो बस इसमें से 2 में से माइनस कीजिए 1 और 3 में से माइनस कीजिए 2, तो हमारे पास ये तो 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, तो हमारे पास 10 वर्ष आ जाएगी। 10 वर्ष जो है 10 वर्ष जो है ये पुत्री की आयु है। यानी हमारे पास 10 वर्ष जो है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। यानी 10 वर्ष जो रहेगी वो पुत्री की आयु रहेगा। अगर इसमें निर्मला यानी माँ की आयु भी पूछता तो हम क्या कर देते, माँ की आयु यानी माँ की आयु बराबर क्या हो जाता है m इंटू जो था हमारी पुत्री की आयु हो जाता है। यानी फॉर्मूला वही का वही आपको लगाना, अगर माँ की पूछता है या पिता की पूछता तो। इसमें बस एक की पूछा है, जैसा पूछा हमने वैसा उसको निकाल दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन की और हम इसमें बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड का। इससे आपको मेथड भी समझ में आ जाएंगी और किस प्रकार के क्वेश्चन है ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु बताएं। आप पिता की इसमें वर्तमान आयु पूछा है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए 12 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, यानी टी है हमारे पास, और 3 वर्ष ए दे रखा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एम हो गया और दुगुनी ये बोल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एन हो गया। बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा टी एन माइनस 1 अपॉन एन एम माइनस एन हो जाएगा। इसमें टी की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर एम कितना 3 है और एन कितना 2 है, तो बस ये हमने वैल्यू रख दी। इसमें इसको माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास 12 बचा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 12 वर्ष ये आ गई, पुत्र की आयु आ गई। अब हमें लेकिन निकालना किसकी है, निकालना हमें पिता की आयु है। पिता की आयु बराबर क्या होता है m इंटू पुत्र की आयु। m कितना है हमारे पास, m जो है 3 है, और ये हमारे पास कितना है पुत्र की आयु 12 है। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 36 जो है ये आपके पास पिता की आयु आ जाएगी। तो पिता की आयु हमारे पास कितनी आ गई 36, हमारे पास इसकी पिता की आयु आ गई। दोस्तों उम्मीद है आज की मेथड आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैंने हर एक टाइप के मेथड के 2-2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इनकी आप और भी प्रैक्टिस आप घर पर कर सकते हैं सेम क्वेश्चन लेकर। ये मेथड बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाली मेथड हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको फिर से प्ले कर देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी मैंने जो अपडेट दी थी एग्ज़ाम भी आ चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, इससे बाकी लोग भी इससे का फ़ायदा ले सकें। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी सबसे पहले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।